अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत, मुझे कुछ बात आपसे जानकारी करनी है कि हमारे मुआशरे में जो आमिलीन हज़रत इस लाइन पे उतरे हैं, तो उनके हुलिया, उनकी हालात के बारे में कैसे होना चाहिए ताकि आवाम को फ़ायदा पहुँचे। आवाम समझते नहीं, किसी को आमिल समझ कर तो उसके पास पहुँचते हैं। इस बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, आपने आमिल के बारे में पूछा कि आमिल कैसे होने चाहिए। देखिए, आमिल से मुराद जैसे आलिम और आमिल में फ़र्क है। जो इल्म दीन हासिल करता है उसको आलिम कहते हैं, और जो बाअमल होता है उसको आमिल कहते हैं। दोनों में फ़र्क ये है। अब रही जहाँ तक बात आमिल की, तो आमिल का मतलब बाअमल। बाअमल का मतलब ये है सोमो सलात की पाबंदी हो, हक़ुक़ुल इबाद की पाबंदी हो, हक़ुक़ुल्लाह की पाबंदी हो, और तक़वे पे जितना हो सके चलने की कोशिश करे, तो उसको आमिल कहेंगे। और इंशाअल्लाह वो फिर जो भी इलाज करेगा सुम्मा इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। कुरान और हदीस की रोशनी में होना चाहिए, ये शर्त है। ये ना हो कि जादू के लिए पता चला कि हंडियाँ जलाई जा रही हैं, औरतों को पानी के पास जाकर के नहलाया जा रहा है। समझे, ये जो खुराफात आमिलीन हजरात ने शुरू की हुई है, समझे। मैं तुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं तो 313 बच्चों को खाना खिलाना है, उसका पैसा दे दीजिए। तो ये जो मुख्तलिफ ढंग से पैसे मांगने का तरीका, बेचारे मरीजों को, जो सीधे साधे मरीज हैं, उनको जो गुमराही की तरफ लेके जाने का तरीका है चंद सिक्कों के लालच में, वो अगर नहीं होना चाहिए। खुद तरीका। जब आप एक बात बताइए, जब आप रिस्क हलाली आपके पेट में नहीं है तो तासीर कहां से पैदा होगी। जिस तरह आमिलीन के बारे में आप बोल रहे हैं हजरत, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे मुआशरे में जितने भी आमिलीन हजरत है, अगर आप जिस तरह के उनके बारे में, उनके अमल के बारे में आप बोल रहे हैं, अगर 10,000 आमिल को इकट्ठा किया जाए तो उनका अंदर ये चीज़ नहीं मिलेगी। बस मैं तो सबसे यही दरख्वास्त करूँगा, देखिए रिस्क जब तक हम जिंदा हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक हमें जिंदा रखा है, जब तक दुनिया में हमारा रिस्क है। जिस दिन हमारा रिस्क दुनिया से उठ जाएगा, हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो देने वाला अल्लाह है। अब सिर्फ बात डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि वो रिस्क हलाल ले या रिस्क हराम। मिलना उतना ही है जितना अल्लाह ने लिख दिया है नसीब में। आवाम को ये तलाशी करनी है, ये खबर लेना है कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो कौन है, क्या है। आप पूरी दुनिया से वो हार गए, कहीं किसी एंगल से, किसी एतबार से उसका रोजी रोटी नहीं हो रहा है, तो आखिर में जा करके वो सर पे टोपी, उसका आलिफ से यहाँ तक नहीं आता, तो बाबा बन करके बैठ गया। और आओ उसके पास जा रहा है, वो रोजी ना होने की वजह से वो बाबा बने, और लोग उसके पास जा रहे हैं रोजी के लिए। आप बताइए। नहीं, अफसोस की बात सबसे बड़ी क्या है कि किसी को जिस्मानी मर्ज आमिल के पास जाएगा, उसको गुमराह कर देगा कि तुम्हारे ऊपर जादू है। और जादू एक ऐसी चीज है कि जहां किसी आमिल को ने किसी आदमी को कहा कि तुम्हारे ऊपर जादू है, वो गया डिप्रेशन में, उसको वो वहम में मुब्तला हो जाएगा बेचारा। तो वो जिस्मानी इलाज नहीं करेगा, वो आमिल के पीछे भागेगा, और क्या होगा, मौत के मुंह में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको जिस्मानी मर्ज है। और आपने उसको गुमराह कर दिया चंद सिक्कों की खातिर, थोड़े से पैसे की खातिर। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा गुनाह अजीम है। बिल्कुल सही बोल। हाल यही डॉक्टरों का भी है भाई, चाहे डॉक्टर जिस्मानी हो चाहे रूहानी हो। आमिल रूहानी डॉक्टर, जो जिस्मानी इलाज कर रहा है वो जिस्मानी डॉक्टर, लेकिन दोनों का मर्तबा बहुत ऊंचा है। बशर्ते के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ दोनों लोग इलाज करें, चाहे वो जिस्मानी डॉक्टर हो चाहे वो रूहानी डॉक्टर हो। ये मेरी अदबन गुजारिश है आमिलीन